हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। माय नेम इज़ जोबिया अमीन। आई एम सर्टिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड today's topic is to live in the moment, be mindful। अब ये माइंडफुलनेस क्या है? अब बहुत सारे लोग कहते हैं माइंडफुलनेस ये है कि आप प्रेजेंट में रहें, जो जो चीज़ हो रही है या जो चीज़ चल रही है उसको एक्सपीरियंस करें। अगर मैं आप सबको कहूँ कि आप सोचें कि क्या जब कुछ कर रहे होते हैं तो आप उसी के बारे में सोच रहे होते हैं या किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं। द न्यूज़ लाइक ओके, तो हम क्या सोच रहे होते हैं? ठीक है, तो अक्सर जवाब ये आएगा कि हम काम तो कुछ और कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी सोचें जो होती हैं वो बहुत जगहों बहुत चीज़ों के बारे में होती हैं। कभी हम प्रेजेंट के बारे में सोच रहे होते हैं, कभी हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं, कभी हम पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं। वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। तो जैसे सपोज अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जब ड्राइव करते हैं तो कभी आपने सोचा कि क्या आप खाली ड्राइविंग के बारे में सोच रहे होते हैं या आप सिर्फ खाली कार ड्राइव कर रहे होते हैं? ऐसा नहीं होता। वालेकुम अस्सलाम। अक्सर होता क्या है, हम प्लान कर रहे होते हैं साथ साथ, हमने ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, फ्यूचर में ये क्या होगा, पास्ट में क्या हुआ था, हम आगे कैसे चलेंगे, चीज़ों को कैसे लेके चलना है। तो अक्सर दिस दिस इज़ आवर नॉर्मल रूटीन, हमारी ये नॉर्मल रूटीन है। हम अक्सर जो हमारा दिमाग होता है ना वो बहुत तेज़ी से चल रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जो हमारे इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही होती है, हम सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि हम उस मोमेंट को नहीं फील कर रहे होते या को उस मोमेंट पे नहीं जी रहे होते, बल्कि वो तमाम चीज़ें जो हैं हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही होती हैं, हमें उस प्रेजेंट से दूर कर रही होती हैं। अब क्या ये सोचना एबनॉर्मल है? नहीं। एज ए ह्यूमन बीइंग हमें ये सारी सोचें आएंगी। अगर सोचें नहीं आएंगी तो फिर तो हम इंसान ही नहीं है, फिर तो हम शायद कोई दरख्त या किसी ऑब्जेक्ट की तरह हैं जिसको कोई सोच नहीं आती, जो जहाँ पड़े हुए हैं वहाँ पड़े हुए हैं। तो हम क्योंकि इंसान हैं, हमारा जो सोचें होती हैं वो चलती रहती हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी सोचें जो है ख़त्म हो जाएं। बस हमें सोचना है या हमें देखना है हमें किन चीज़ों पे या किन सोचों पे फोकस करना है। अब जिन चीज़ों पे या जिन सोचों पे हम फोकस करते हैं वो चीज़ें या वो सोचें जो होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं। जैसे बिहेवियर्स हैं, अगर हम कोई बिहेवियर जो है वो बिहेवियर कर रहे होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे वो बिहेवियर जो पैटर्न है वो स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। इसी तरह हमारी अगर हम अपने बारे में या अपने फ्यूचर के बारे में नेगेटिव कुछ सोचना शुरू करें तो वो हमारी जो एसोसिएशन है ब्रेन में उन सोचों से उस इवेंट से रिलेटेड वो उसके मुताबिक होती जाएंगी। अब लिविंग इन द प्रेजेंट जो है या माइंडफुलनेस जो है वो हमें प्रैक्टिस करनी होती है, वो हमें ट्रांसफॉर्म करती है। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। तो हमें अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना होता है, हमें अपने आप को जो है ट्रेन करना होता है, अपने माइंड को ट्रेन करना होता है। ठीक है, तो हम अपने आप को ट्रेन कैसे करते हैं कि हम जिस जिस मोमेंट पे जो चीज़ कर रहे हैं उसको हमने जज नहीं करना। अक्सर क्या होता है आम लाइफ में, हम क्या कर रहे होते हैं, हम कोई काम कर रहे होते हैं और हमने उसके स्टैंडर्ड बनाए होते हैं, अगर हम उस स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंचते तो हम अपने आप को जज करना शुरू हो जाते हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये मुझसे नहीं होगा या ये ठीक नहीं है। या फिर जब हम परफेक्ट होने के बारे में सोचते हैं कि हमें ये काम परफेक्ट करना है, तब भी हम अपने आप को जज कर रहे होते हैं। और जब हम जज कर रहे होते हैं तब हम माइंडफुल नहीं होते, तब हम प्रेजेंट में नहीं होते। माइंडफुलनेस क्या है कि उस मोमेंट को बिल्कुल जज नहीं करना, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, सिर्फ
उस मोमेंट को फील करना है, उस मोमेंट में रहना है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि हम जब ये फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं आपको कहूँ कि लेट्स प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, तो मैं आपको सबको कहूँगी कि आपने क्या करना है, अभी इस मोमेंट पे आप लाइव वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आप अपने आप को बिल्कुल काम करें, अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करें, अपनी चाहे आंखें बंद करें और अपनी अपने आप को देखें कि आप कैसे सांस ले रहे हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, नाक से इनहेल करना है, लंग्स में 5 सेकंड रखना है, उसको फील करना है और मुंह से एक्सहेल करना है। ठीक है, और इससे क्या होगा कि आप अपनी जो सांसों की रिदम है उसको फील करने की कोशिश करेंगे, उसे फील करें। आप जो इस टाइम पे सुन रहे हैं उस पे फोकस करने की कोशिश करें, अपने आप को फील करने की कोशिश करें। आप जहाँ बैठे हैं या जो कर रहे हैं, आप उस मोमेंट पे अपने हाथों को, अपने पाँवों को फील करने की कोशिश करें, अपने आप को फील करने की कोशिश करें कि आप कैसा फील कर रहे हैं, आपकी जो ब्रीदिंग है वो कैसी है, आपकी जो हार्ट रेट है वो किस तरह की है, आप क्या फील कर रहे हैं इस मोमेंट के बारे में, इस मोमेंट में क्या है, आपके जो सोच है अपने बारे में इस मोमेंट पे क्या है। ठीक है, अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स काम करने की कोशिश करें, अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स और काम करें और सिर्फ इस मोमेंट के बारे में सोचें, अपने ऊपर फोकस करें, अपनी प्रेजेंस पे फोकस करें, अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करें, विदाउट जजिंग इट, विदाउट जस्ट थिंकिंग अबाउट इट। और आप मुझे बताएं कि आप कैसा फील कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने आप को इस तरह, जैसे मैंने आपको कहा है कि आपने सिर्फ अपनी हार्ट रेट सुननी है, अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना है, अपनी फिजिकल प्रेजेंस पे फोकस करना है, इसी तरह जब आप कोई काम कर रहे होते हैं आपने उस काम पे फोकस करना है, सिर्फ उसी काम पे, आपने उससे फर्दर कुछ ज़्यादा फोकस नहीं करना, ना आपने उसको जज करना है कि ये मेरा काम ठीक है या गलत, या फिर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, और ना ही आपने उस काम को एनालाइज करना है कि फ्यूचर में क्या होगा इस काम से रिलेटेड या पास्ट में क्या हुआ था। ठीक है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ खाना खाने चाहते हैं या आप कुछ खाते हैं तो जस्ट उस खाने का टेस्ट फील करने की कोशिश करें कि उसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं या उसका क्या टेस्ट है, उसका फ्लेवर क्या है, सॉल्टी है, स्वीट है, उसकी फील क्या है उस खाने की। ठीक है, तो इस तरह आप जब भी जो भी काम करें उस मोमेंट पे जो भी फील करें, जो भी इमोशंस हों, जो भी आपको लग रहा हो, आप उसी चीज़ को फील करें। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग जो होते हैं वो क्या कहते हैं कि हम अपसेट थे, हम ग्रीफ से गुजर रहे हैं, लेकिन तो फ्यूचर में हमारा क्या बनेगा, मैं कैसे स्टेबल होंगी या मैं कैसे स्टेबल होऊंगा, या फिर क्या जो इंसान इस दुनिया से चला गया क्या मैं उसे भूल सकूंगा, फ्यूचर में मेरे साथ क्या होगा, मेरी लाइफ अब कैसी होगी, मेरे गोल्स क्या होंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये इंसान को उसके प्रेजेंट से डाइवर्ट करके उसके जो सोचें हैं उनको नेगेटिव बना देती हैं, या वो जज करना शुरू हो जाता है अपनी सोचों को, और जब जज करता है वो अपनी सोचों को तो वो प्रेजेंट के बारे में नहीं सोच सकता,
और जब प्रेजेंट के बारे में नहीं सोच सकता तो वो फिर क्या होता है कि वो हर चीज़ को, उस पेन को भी प्रोलोंग कर लेता है। हर चीज़ की जो प्रेजेंस, अगर आप उस चीज़ को प्रेजेंट में फील करें, अगर आपको कोई पेन है या कुछ भी है, आप उसे जज किए बगैर, ठीक है, अगर लॉस की बात करते हैं, यस लॉस इज़ पेनफुल, लेकिन अगर हम उसको उस टाइम पे उस पेन को फील नहीं करेंगे, उस पेन को अवॉइड करेंगे या उस पेन के बारे में सोचेंगे कि फ्यूचर में क्या होगा, पास्ट में क्या हुआ था, तो हम क्या करेंगे, उस प्रोसेस को, उस एक्सेप्टेंस को प्रोलोंग कर लेंगे और हम इजीली जो है उस पेन से ओवरकम नहीं करेंगे, क्योंकि हम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर रहे। तो जो प्रेजेंट में जो चीज़ें चल रही हों उन्हें एक्सपीरियंस करना है एज इट इज, विदाउट जजिंग देम, बगैर ये सोचे कि इसको मैं फील करूँगी तो क्या होगा, नहीं फील करूँगी तो क्या होगा, मुझे फील करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बिकॉज कोई भी चीज़ जो दुनिया में है वो परफेक्ट नहीं है। हर चीज़ लाइफ में जो है अप्स एंड डाउन्स हैं, ठीक है, हमें उन अप्स एंड डाउन को फेस करना है और यही लाइफ है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन सिर्फ डेथ पे होती है। तो लाइफ भी हमारी जो है उसमें हमारे अप्स एंड डाउन्स हैं, कभी हम गोल्स के करीब चले जाते हैं, कभी हम फेलियर फेस करते हैं, हर चीज़ जो है हमें फेस करनी है। और अगर हम फेस नहीं करेंगे तो क्या हम कंटेंट हो सकते हैं? जो चीज़ें, जो अचीवमेंट हमें मिलती हैं, हम नहीं हो सकते। हम किसी भी चीज़ को अप्रिशिएट कैसे करते हैं? हम अप्रिशिएट करना तब सीखते हैं जब हम कोई फेलियर या कोई लॉस देखते हैं, तब हमें कंटेंटमेंट आती है। और ये कंटेंटमेंट या जो लिविंग द मोमेंट या माइंडफुलनेस है, वो उस मोमेंट पे कंटेंट होना है। वो मोमेंट कैसी भी है, वो मोमेंट अच्छी है, वो मोमेंट नेगेटिव आपको उस टाइम पे लग रही है, पॉजिटिव लग रही है, वो हैप्पी मोमेंट है, सैड मोमेंट है, लेकिन आप उस मोमेंट पे हैं, आप उसको फेस कर रहे हैं, दैट्स माइंडफुलनेस विदाउट जजिंग इट। ठीक है, तो आपने चीज़ों को जज नहीं करना, आपने चीज़ों को जो है उस पे जो चल रहा है उसको, प्रेजेंट को फील करना है, ठीक है। वाई इज माई वॉइस नॉट क्लियर? मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों आपको फील हो रहा है कि मेरी वॉइस क्लियर नहीं है। लेट मी चेक। तो ठीक है, आपने फील करना है उस मोमेंट को, उस मोमेंट में रहना है। अगर आपने कोई अचीवमेंट आपको मिली है तो आपने उस मोमेंट को, उस टाइम को वैसे ही इंजॉय करना है, बगैर जज किए कि आगे क्या करना है, फ्यूचर में क्या होगा, आगे के प्लान्स क्या हैं। उस मोमेंट को वहाँ पे इंजॉय करना है। अगर फेलियर है तो उस मोमेंट को वहाँ पे एनालाइज करना है, ठीक है, कि ठीक है आई एम सैड, फेलियर आया है लाइफ में, लेकिन आई कैन फर्दर गेट अप एंड डू मोर, ठीक है। उस जब हम चीज़ों को जज करना शुरू करते हैं ना, वहाँ पे हम माइंडफुलनेस भूल जाते हैं, हम प्रेजेंट को भूल जाते हैं। हमेशा हमने ये याद रखना है, प्रेजेंट इज ए गिफ्ट। पास्ट जो है वो गुजर गया, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे आप उसको रिवाइंड करके उसको चेंज कर सकते हैं। फ्यूचर जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये जो प्रेजेंट है ये हमारे लिए एक गिफ्ट है। इस प्रेजेंट को हम किस तरह यूटिलाइज करेंगे कि हमारा जो ये प्रेजेंट है बहुत अच्छा पास्ट बने और इससे हमारा फ्यूचर जो है अच्छा हो जाए। अगर हम इस प्रेजेंट में बैठ के पास्ट के बारे में सोचते रहेंगे तो वी विल एंड अप
आवर प्रेजेंट टाइम, हम अपना प्रेजेंट टाइम जो है वो गंवा लेंगे। और इसी प्रेजेंट पे अगर हम फ्यूचर के बारे में फ़िक्रमंद होते रहेंगे तो फिर हमारा प्रेजेंट जो है वो ज़ाया हो जाएगा। इस टाइम को जिस तरह हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं या जिस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए बेहतर है कि लाइफ में हम प्रेजेंट को यूज़ करें, प्रेजेंट को यूटिलाइज करें, प्रेजेंट पे काम करें और इस प्रेजेंट में रहते हुए अपने आप को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इस प्रेजेंट में अब बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं प्रेजेंट में रहना आसान नहीं है। दैट्स वेरी ट्रू, ये 100% सच है कि प्रेजेंट में रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने अपने आप को वैसे ट्रेन नहीं किया हुआ, हमारे जो माइंड है वैसे ट्रेन नहीं है। हम हमेशा चीज़ें जो हैं कभी पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं, कभी फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं। तो इसीलिए हमने क्या करना है कि उन पास्ट और फ्यूचर को छोड़ के हमने प्रेजेंट में रहना है, हमने प्रेजेंट को अपने यूटिलाइज करना है, प्रेजेंट को देखना है, प्रेजेंट के बारे में सोचना है और प्रेजेंट को गिफ्ट समझना है। तो जब तक हम अपने प्रेजेंट को गिफ्ट नहीं समझेंगे या इसको यूटिलाइज नहीं करेंगे अप्रोप्रिएटली, तो हम आगे जो प्रोग्रेस करना है वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। और अगर हम ये सोच लें कि हमने अपने आप को ट्रेन करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, अपने आप को अपना बेटर वर्जन अपना बनाना है, अपने आप को एक बेटर इंसान बनाना है या अपने बेटर लेवल को रीच करना है, तो वो इसी तरह हो सकता है कि यू स्टार्ट लिविंग इन प्रेजेंट, प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस। एक बार प्रैक्टिस करेंगे मुश्किल लगेगा, 2 बार प्रैक्टिस करेंगे मुश्किल लगेगा, 3 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे मुश्किल लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि यू आर लाइक टेकिंग स्टेप। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, हार नहीं मानेंगे और आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो यू विल रीच टू योर टारगेट पॉइंट। लेकिन जहाँ पे आप हार मान गए या आप पीछे हट गए, आपने कुछ प्रैक्टिस नहीं किया, तो वहाँ पे मसला होगा। ठीक है, तो आपने अपने आप को माइंडफुलनेस पे लेके आना है, उसके बारे में उस पे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि माइंडफुलनेस ये नहीं होता कोई स्पेशल चीज़ हो, कोई स्पेशल जगह हो। आप अगर कुछ खा रहे हैं, आप उस टाइम पे माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं इस खाने का टेस्ट क्या है, टेक्सचर क्या है, खुशबू कैसी है, उस पे आप माइंडफुलनेस फील करेंगे। फिर इसके अलावा अगर आप कहीं वॉक कर रहे हैं तो आप उस वॉक माइंडफुल वॉक कर सकते हैं कि आप फील करें कि जो एयर है, जो आपके फीट्स हैं वो आपके ज़मीन पे लग रहे हैं, किस तरह फील हो रहा है, आपके टोज़ कैसे हैं या आपके टोज़ क्या फील कर रहे हैं, जो एयर आपको टच कर रहे हैं आप वो कैसे फील कर रहे हैं, आपकी ब्रीथिंग कैसी है, आपके स्टेप्स कैसे हैं, आप स्टेप्स कैसे ले रहे हैं, विदाउट जजिंग कि ये ठीक है या गलत, सिर्फ उस मोमेंट पे रहना है। फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर हम बिज़ी हैं तो हम माइंडफुलनेस कैसे प्रैक्टिस करें। अगर आप बिज़ी हैं, आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई फ़ीमेल वो कहती है कि मैं बिज़ी हूँ और मैं माइंडफुलनेस प्रैक्टिस नहीं कर सकती, तो इवन आप कोई काम करते हुए माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप अपनी चीज़ें अरेंज कर रहे हैं, वहाँ आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपनी जो चीज़ें अरेंज कर सकते हैं उन्हें देखें, उन्हें फील करें, सराउंडिंग को फील करें, उन चीज़ों को अरेंज करते हुए देखें, फिर उन चीज़ों का टेक्सचर फील करें। तो इस तरह जो है वो आप माइंडफुलनेस जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप कोई भी काम करते हुए, वॉक करते हुए, बैठे हुए, आप कहीं भी
जो है माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके लिए कोई स्पेशल जगह, कोई स्पेशल टाइम ज़रूरी नहीं है कि आप कोई एक टाइम निकाल के आप प्रैक्टिस करेंगे। तो ये कहीं भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इवन अगर आप कुछ सुन रहे हैं, म्यूज़िक सुन रहे हैं, तो वहाँ भी आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं कि वो म्यूज़िक कैसा है, म्यूज़िक के साथ आप कैसा फील कर रहे हैं, फिर सराउंडिंग से क्या आवाज़ें आ रही हैं। बहुत सारे लोग इस तरह भी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं कि अपनी आंखें बंद करके, अगर आप चाहें तो आप इस तरह माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपनी आंखें बंद करके जितनी भी आपके कमरे से या बाहर से आवाज़ें आ रही हैं उनको सुनने की कोशिश करें। सुने कहाँ कहाँ से इस मोमेंट पे कौन सी आवाज़ें आ रही हैं। ठीक है, जैसे पंखे की आवाज़ होगी, एसी की आवाज़ होगी, बाहर किसी के चलने की आवाज़ होगी, फ़ोन रिंग होने की आवाज़ होगी, कोई पेपर टर्न होने की आवाज़ें आएंगी। इसी तरह जो है हम अपने ब्रेन को आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन कर सकते हैं। फिर इस तरह हम स्मेल से कर सकते हैं कि अपनी आंखें बंद करके जो सराउंडिंग में आप जैसे मिट्टी की खुशबू होती है, हवा की खुशबू होती है, जगह की खुशबू होती है, फिर पौधों की खुशबू होती है, आप कहीं भी बैठ के वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। इवन किसी गार्डन में, किसी पार्क में जाके आप ये चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर सी साइड पे अगर आपके पास अवेलेबल है सी साइड, तो वहाँ पे जाके सैंड का कलर, वेव साउंड और लोगों का शोर और चीज़ें जो सराउंडिंग में है, पत्थर, शेल्स, हर चीज़ जब आप उस मोमेंट पे रहते हुए वो चीज़ें जब एक्सप्लोर करेंगे, उस मोमेंट को एक्सप्लोर करना इस माइंडफुलनेस विदाउट जजिंग इट, बगैर ये सोचे कि ये खूबसूरत है, खूबसूरत नहीं है, ये अच्छा है, ये नहीं अच्छा, ये परफेक्ट जगह है, ये परफेक्ट जगह नहीं है। जो भी जगह है उस पे आपने वो सारी चीज़ें जो है वो प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, हाँ, अगर आपको लगता है कि आप जो वॉइसेस हैं उससे डिस्टर्ब होती हैं, तो आप किसी और चीज़ से माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकती हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि आप कुछ खाते वक्त माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकती हैं कि आप उस खाने का टेस्ट क्या है, वो करते हुए माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकती हैं। और वॉइस हमें कब डिस्टर्ब करती है? जब हम उसे जज करते हैं कि ये अच्छी है या बुरी है। जब हम उसे जज करना छोड़ देंगे तो वो डिस्टर्ब करना जो है हमें छोड़ देगी। तो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने का मकसद यही है कि हमने उन चीज़ों को जज नहीं करना जिस तरह हम जज करते हैं, उफ ये इरिटेशन है, ये शोर है। नहीं, जो भी है, क्या है, ये वॉइस कैसी है, इसकी पिच कैसी है, इसकी बेस कैसी है, श्रिलिंग है, ये कैसी वॉइस है। ठीक है, उसको जब हम वॉइस को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज़ जो है कैसी है, तो विदाउट जजिंग इट, तो वो हमारे लिए डिस्टर्बिंग नहीं रहेगी। तो इस तरह हमने माइंडफुलनेस जो है वो प्रैक्टिस करनी है। आप अपना टाइम निकालें या अपने काम करते वक्त ज़रूर दिन में कोई माइंडफुलनेस जो है उसको प्रैक्टिस करना शुरू करें, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस करना शुरू नहीं करेंगे आप उसको अचीव नहीं करेंगे। और जब तक आप उस माइंडफुलनेस को अचीव नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि माइंडफुलनेस जो है वो कितनी रिलैक्स कर सकती है आपको। तो इसीलिए आपने अपने आप को काम करना है, जज नहीं करना, चीज़ों को जज किए बगैर चलना है और प्रेजेंट में रहने की कोशिश करनी है और प्रेजेंट को फील करना है। प्रेजेंट की चीज़ों को अवॉइड नहीं करना, उन चीज़ों को जो है उनको समझने की कोशिश करनी है और प्रेजेंट में रहते हुए ना फ्यूचर का सोचना है ना पास्ट का सोचना है, सिर्फ उस मोमेंट का सोचना है। तो इसके साथ आई वुड से कि डू प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। और ये एक दफ़ा में आपको हेल्प नहीं करेगा, आपको प्रैक्टिस कर करके ये सीखना पड़ेगा। ये जब तक आप सीखेंगे नहीं,
आपको समझ नहीं आएगी। हाउ मेनी टाइम यू हैव टू प्रैक्टिस माइंडफुलनेस? एज मच एज यू कैन, जितना आप कर सकते हैं। बर्तन धोते वक्त आप कर सकते हैं, आप खाना बनाते वक्त कर सकते हैं, आप ड्राइव करते हुए कर सकते हैं। सिर्फ उस मोमेंट पे रहना है। जैसे ड्राइव करते वक्त सिर्फ रोड पे देखना है, चीज़ों को देखना है, या उस टाइम पे अगर आपने म्यूज़िक लगाया हुआ है उसको सुनना है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने जितना फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं आप प्रैक्टिस करें। जैसे अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो आपने अपने आप को सुनना है, वो माइंडफुलनेस है कि आप क्या बोल रहे हैं, आप उस मोमेंट पे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आपने उस पे भी माइंडफुलनेस, बोलने में भी आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसके साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो डू कमेंट देम, और you can subscribe my channel which is named as Life Skills Counseling Services। और अगर आपने कुछ और पूछना हो तो do inbox on the page। So अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।